शिवाय ओम मूर्तेश्वरी नमः। मैं स्वाध्याय कक्षा 8 का छात्र आज अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक से एक पाठ शब्द विचार के बारे में कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जान ली कि व्याकरण वो विधा है जो हमें शुद्ध लिखना बोलना सिखाती है। बिना व्याकरण के ज्ञान के हमारी हिंदी शुद्ध नहीं होगी और ना ही हमारा शब्दकोश समृद्ध। हिंदी व्याकरण को 3 प्रमुख खंडों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर या फिर विकार के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्द के मेल से बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान यानी उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों लिया गया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे ग्राम, सूर्य, प्रकाश। दूसरा है तद्भव शब्द। तद प्लस भव यानी उसके पैदा हुए। ये सभी शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं, जैसे सच, काम, पत्ता। विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, स्कूल, नर्स, बस। दूसरा है देशज शब्द। जिन शब्दों का जन्म हमारे देश में हुआ है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे खुरपा, पंडित, ताला, खिड़की, चम्मच। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रुद्र शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयोद्बोधक अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।